हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं अच्छी हूँ। आज मैं आपको निपुण भारत मिशन के बारे में बताऊंगी। निपुण भारत मिशन का एक रजिस्टर तैयार करना है। शिक्षा संदर्शिका कार्य पुस्तिका के बारे में साप्ताहिक यानी कि 22 सप्ताह की एक कार्य पुस्तिका तैयार करनी है, जिसके अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्य योजना है। आकलन और अभिलेखन, आकलन करना है बच्चों का और अभिलेखन यानी उनका लिखना है इसमें। ठीक है, ये बताइए आपको कैसा लगा। ये मैंने ऐसी बुक्स ही बना दी है, ऐसे ही मेंटेन करनी है आपको। और यह निपुण भारत मिशन 22 सप्ताह की कार्य योजना। मैंने एक लोगो तैयार किया है निपुण भारत मिशन का। ये लिखा है निपुण भारत। निपुण भारत मिशन ये है क्या, इसके बारे में हमने बताया है। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को शुरू की गई है। ये इसका उद्देश्य यही था कि 3 से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनकी आयु वर्ग के बच्चों के आधारभूत साक्षरता यानी उनकी कितनी शिक्षा यानी शिक्षित हो गए हैं, एक तरह से निपुण हो गए हैं, और संख्यात्मक ज्ञान का विकास करना है कि उनमें गिनतियों के लिए और जो छोटे बड़े जो पढ़ना सीखे या नहीं सीखे उनके बारे में पता करना है कि बच्चों को ये कार्य योजना हमें तैयार करनी है। यानी कि निपुण भारत मिशन हमने पूरा तैयार करना है 2026 से 2027 के बीच में। तब तक हमें अपने बच्चे निपुण बनाने हैं। ये कक्षा 3 तक की योजना है, 1 से 3 तक की। ये निपुण है। निपुण का फुल फॉर्म लिखा है, देखिए आप, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रेफियंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड नंबरेंसी। जो हिंदी में मैंने लिखा है निपुण का ये फुल फॉर्म, समझ के साथ पठन एवं संख्यात्मक ज्ञान में निपुणता पाने के लिए राष्ट्रीय पहल। यहाँ जगह बची हुई थी, इसलिए मैंने एक डायग्राम बनाए रखा है बच्चों को, जैसे बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, और नीचे एक लोगो लगा दिया है, शिक्षा का अधिकार सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। ये एक लोगो बना दिया। कितना अच्छा लगा है आपको। ऐसी ही आपको फाइल मेंटेन करनी है। फिर है निपुण भारत लक्ष्य। निपुण भारत के लक्ष्य क्या है, जिस पे हमें कार्य करना है। बच्चों को कितना सीखा होना चाहिए कि बाल वाटिका और कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 के ये भाषा के हैं। जैसे बाल वाटिका का जो है सिंपल सा अर्थ है कि जो बाल वाटिका के बच्चे हैं उनको भाषा में 2 अक्षर वाले 5 शब्द को सही से पढ़ लें। और फिर है कक्षा 1 में 5 सरल शब्द, यानी कि जैसे काला माला, माला वहाँ गई, खाना खाने गई। तो 2 अक्षर वाले जो शब्द हैं वो वाक्य को पूरा पढ़ ले। 2 अक्षर का जो शब्द है, 5 सरल शब्द का एक वाक्य बनेगा, तो उसको वो पढ़ ले। कक्षा 2 के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो बच्चे अनुच्छेद को यानी 45 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। यानी 45 शब्द 1 मिनट में पढ़ ले, वो 75% प्रश्न सही हो, यानी 75% सही पढ़ रहा हो बालक। और कक्षा 3 में अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ ले, यानी 60 शब्द जो हैं वो 1 मिनट में पढ़ ले प्रति मिनट के प्रवाह से, और 75% जो प्रश्न है वो सही हों। फिर ये गणित का लोगो बना दिया मैंने, प्लस माइनस, और ये है यानी कि जोड़ घटाव गुणा और भाग हैं। और ये है बाल वाटिका। बाल वाटिका में गणित में क्या है, ये है 10 तक की संख्या पढ़ लेते हो, यानी 1 से 10 तक संख्या पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, और जैसे दी गई संख्या हैं उनको वस्तु आकृति घटना क्रम से वो समझ लें। उनको जैसे कोई चीज़ इधर उधर डली है कि कोई कहानी बोली, तो वो क्रम से लगा सके, नहीं मैडम ये ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। और कक्षा 1 का जो है वो 1 अंकीय जोड़ घटाव कर ले, यानी 2, 3 प्लस कितने है ये जोड़ करके घटाव करके ये 75% सवाल सही से कर लें। ठीक है, हल कर लें। फिर है कक्षा 2 में जोड़ कितने 99 तक के, यानी 2 अंकीय जोड़ और घटाव 75% प्रश्नों को सही से हल कर सकें। फिर कक्षा 3 में 3 अंकीय जोड़ घटाव 75% सही से कर लें, प्लस 2 से 10 तक संख्याओं में गुणा कर लें, यानी गुणनफल कर लें 100 तक के, सही से हल कर लें। ठीक है, ये है इनका, देख लीजिए आप। फिर है नवीन आधारशिला संदर्शिका शिक्षण योजना। ये जो योजना है इसमें 2 भाग हैं। क्या है, एक भाषा पे हमें ध्यान देना है और एक गणित पे। भाषा में भी कालांश बटे हुए हैं, यानी कि पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा, यानी पहला कालांश जो है उसमें मौखिक भाषा विकास करना है, यानी बच्चा क्या मौखिक में बोल रहा है उसको समझना है कि वो सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। दूसरा कालांश में हम डिकोडिंग, यानी वो कितना समझ रहा है उसको हम लिखेंगे, उनको लेखन कार्य देंगे और समझेंगे वो बच्चा कितना जाना है। फिर पठन कौशल उनको पढ़वाएंगे कि बच्चा सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। 1 से 4 दिन दक्षता आधारित शिक्षण करना है, यानी दक्षता यानी वो जो उनको पाठ्यक्रम मिला है उनको पढ़वाना है, समझाना है, और हमें अपने
हिसाब से करना है। और 5वें दिन जो है पुनरावृत्ति, जितना हमने पढ़ाया है, जितना हमने डिकोडिंग करी है, जितना हमने लेखन कर दिया है, उसको उनकी पुनरावृत्ति मतलब उनको दोहराना है कि कितना आपको पढ़ाया गया है। फिर 6वें दिन आकलन व उपचारात्मक शिक्षण करना है, यानी आकलन करना है कि कितना हमने समझाया है, वो समझ में आया कि नहीं आया बच्चे में, वो आकलन। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि उतना समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो उसको बताना है। फिर है गणित। गणित का भी क्या है, पहला कालांश क्या है, अवधारणात्मक प्रकरण, यानी कि जो सवाल दिए गए हैं उसको हम करवाएंगे। और फिर है दूसरा कालांश है अभ्यास पत्रकों पर कार्य, यानी कि जो मिली है, एक तरह से किताब मिली हुई है हमें कार्य योजना के लिए, ये निपुण भारत कार्य योजना के लिए कोई किताब पुस्तिका खोली गई है, वो गणित और ये भाषा की आई गई हैं, उनको पढ़ाना है और उनको हल करवाने हैं सवाल। वही है तीसरा कालांश अभ्यास गतिविधियों, अभ्यास की गतिविधि करनी है, यानी कि हम ना जैसे जोड़ घटाए हम ना व्यवहारिक ज्ञान से सिखाना है। जैसे हमने कोई पत्थर कंकड़ ले लिया या फिर टॉफ़ी ले ली, टॉफ़ी सिखाए, जोड़ घटाए सिखा दे, उससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। फिर पहले या चौथे दिन तक क्या करना है, अनुदेशात्मक कार्य करना है, कि जो हमें कार्य करना है, यानी कॉपी किताब से जो उन्हें पढ़ाना है, यानी जोड़ घटाए सिखाना, उसमें लिखा हुआ है ना, जोड़ घटाए सिखाना है बच्चों को। +3 के बच्चों को तो वही गोड़ा भी सिखाना है, 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, वैसे करना है। और 5वें दिन क्या करना है, समेकलन, कितना सीखा है बच्चा वो समझना है, आकलन करना है। और 6वें दिन क्या करना है, पुनरावृत्ति, यानी दोहराना है और उपचारात्मक शिक्षण करना है, यानी कितना समझाया है उसको हमें बोल के समझाना है और करके भी समझाना है। ये देख लीजिए आप कैसा बनाया मैंने, अच्छा बनाया है। फिर है ट्रैकर के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने, 4 प्रकार के। पहला होता है वार्षिक ट्रैकर, कौन सा, वार्षिक ट्रैकर, उस वार्षिक ट्रैकर पर ध्यान देना है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर पर ध्यान देना है। शाब्दिक आकलन ट्रैकर, ये 2 प्रकार के होते हैं, भाषा और गणित। भाषा जो है वो 9 से 18वां सप्ताह होना चाहिए, और जो गणित है वो 11 और 22वें सप्ताह होना चाहिए। फिर है कार्य पुस्तिका ट्रैकर, ठीक है, वो कार्य पुस्तिका जो हमें दिए हैं, गणित की दी हैं और भाषा की भी दी हैं, उनको भरवाना है बच्चों को और हमें समझाना है कैसे करना है। फिर है ट्रैकर भाषा का तरीका, भाषा का तरीका कैसे है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा, यानी भाषा का जो ट्रैकर है इसमें क्या करना है, इसमें 50% जो हैं वो से कम, यानी कि कम वाले एक समूह में करने हैं, केवल 1 अंक लिखेंगे, यानी कि जो ये 50% कम है, ये है कि जो होशियार बच्चा नहीं है ना उनको रखना है, यानी कि जो थोड़ा कमज़ोर है उनको। और फिर है 50% से अधिक वाला दूसरा समूह, यानी उसमें गोला लगाएंगे कि हाँ ये जानते नहीं हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर गणित, ये 50% से कम समूह 1 ग्रेड ए, यानी 1 लिखना है, ए लिखना है इसमें। और 50% से अधिक समूह 2 ग्रेड बी ले देंगे, यानी कि इसमें भी वैसे करना है, जो ज़्यादा जानता है, ये ज़्यादा जानते हैं उसको ए में बी में रखना है, जो ज़्यादा जानते हैं, और जो कम जानते हैं उनको ए में रखना है, ये वही है। ऐसे ही अब लिखेंगे साप्ताहिक आकलन, ये कक्षा 2 का बनाया है, मुझे कक्षा 2 मिली हुई है, ये भाषा का ट्रैकर है। इसमें छात्र छात्रा का नाम लिखना है, और फिर 1 2 3 4 6 तक 7 8 तक बनाया है मैंने, ये टिप्पणी लिखनी है। जैसे सोफिया है, इसमें डिकोडिंग मौखिक ये लिखना है। जैसे सोफिया है, हमारी सोफिया ज़्यादा पढ़ने में ठीक नहीं है, इसलिए इसको मैंने इतने नंबर दिए हैं, 10 11 12 यानी हैं। और इसको क्या है कि क्या समस्या है, शब्द पठन में समस्या है, यानी कि शब्द को सही से पढ़ नहीं पाती है। ऐसी हमारी साबरीन है, ये भी पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर है, तो इसका लिखा है वर्ण पहचान में समस्या, वर्ण की पहचान करने में समस्या है। ऐसी अनामिका को भी है। और जैसे हमारे यहाँ थोड़ा होशियार बच्चा है हर्षित, इसका देखो 11 10, यानी इसका आकलन सब सही है। मौखिक भी देखो टिक लगा दिया मैंने, मौखिक भी बढ़िया जा रहे हैं इसके। और प्लस डिकोडिंग, यानी कि जो बोल रहा है वो भी सही जा रहा है, लिख रहा है वो भी सही जा रहा है। देखो इसकी कोई समस्या नहीं है, ऐसे खाली छोड़ना है, ऐसे हमें बनाना है, आप देख लीजिए। सही बनाया है मैंने, ऐसे आपको तैयार करना है बना के ट्रैकर की फाइल। अब है शाब्दिक आकलन, ये 9वें सप्ताह का है। इसमें क्या करना है, बच्चे को जो क्या पढ़ना आता है बेसिक से लेना है, जैसे र स त न क, ये पढ़ सकता है नहीं, ये पढ़वाना है उनको लिख के। जो आप ना एक तरह से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है क्योंकि मुझे हाथों से बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये लिखना है। और फिर ये रहा जैसे तब सब, जो थोड़े बेसिक, ये बेसिक वालों को पढ़ाना है, जो थोड़ा जानते हैं एडवांस है स्तर पर हैं उनको ये पढ़ा के देखना है कि वो बच्चा पर्चा पढ़ लेते हैं। फिर उनको सुनकर लिखना है, 5 शब्द आप बोलेंगे वो लिखेंगे। अगर पूरा सही लिखते हैं तो 5 लिखना है, 5 में से 5 सही है, या तो कम सही लिखते हैं तो उतनी संख्या लिख देंगे इसमें। और फिर है शाब्दिक आकलन, ये ट्रैकर ये 2 का बनाया है मैंने भाषा का। इसमें भी छात्र छात्रा का नाम लिखा है मैंने, मेरे में ऐसी 12 बच्चा हैं। डिकोडिंग ये 45 इनकी वो है संख्या, 45 पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ लेते 45, ये देख लीजिए आप। मौखिक डिकोडिंग, और ये रही टिप्पणी,
इनका भी ऐसे किया है मैंने, जैसे भावना, भावना के अच्छे नंबर नहीं आए हैं, 18 ही आए हैं डिकोडिंग में, मॉक तो ऐसी ही है, तो इसका शब्द पठन में समस्या आ रही है, ये शब्द नहीं पढ़ पाती। ऐसे प्रीति, ये वर्ण पहचान में समस्या आ रही है, 20 आए हैं। और जैसे 23 ये हर्षिकाएँ, ये सब में निपुण हैं, जो निपुण बालक हैं उनको सही लगाते जाना है। फिर है शाब्दिक आकलन ट्रैकर, शाब्दिक आकलन ट्रैकर, ये गणित के बनाए हैं मैंने, पहले हिंदी का बता दिया आपको, ऐसे कक्षा 2 का बनाया है मैंने। यहाँ पर क्रम संख्या लिखी है 1 2 3 4 और छात्र छात्राओं का नाम लिखना है आपको। फिर लिखा है सप्ताह, ये सप्ताह का बना दिया मैंने, 11 सप्ताह का बनाया है मैंने, ठीक है। यहाँ 10 तक ये आपको वैसे करना है, जो 50% से कम है उनको ए में रखना है, जो 50% से अधिक है उसको बी में रखना है, वैसे मैंने बनाया है। देखो 50% से कम है उनको ए में रखना है और 50% से अधिक है उनको लिखना है बी में, यानी जो मैंने पहले बताया वैसे ही आपको करना है। देख लीजिए, आपको ऐसे मैंने तैयार किया है। गणित का भी ऐसे करना है, उसका भी भाषा भी करना है।